गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। तो न्यूटन ने क्या किया था, उन्होंने गति के 3 समीकरण दिए थे। तो हम एक एक करके इन तीनों समीकरण का प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ होता है। तो आइए देखते हैं प्रथम समीकरण का प्रूफ। तो देखिए, कभी भी प्रूफ करने के लिए आपको इक्वेशन याद होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला इक्वेशन जो आपका होता है वो होता है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे आपका b जो होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग। u जो होता है वो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और a जो होता है वो त्वरण है, और t आपका टाइम है, जितना टाइम लग रहा है। देखिए, यहाँ पे जो त्वरण होता है वो हमारा नियत होता है, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा। अब देखिए, पहला हमको प्रूफ करने के लिए, अब आपको पता है कि इक्वेशन में BUAT होता है, तो आप जब भी इसका प्रूफ करोगे तो ये चीज़ें आपको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात वस्तु का वेग b हो जाता है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि उसका वेग क्या हो रहा है, पहले प्रारंभिक वेग u था, फिर कुछ समय बाद वो बढ़ के क्या हो जा रहा है, b हो जा रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, वेग में परिवर्तन हुआ। जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या चीज़ें उत्पन्न होगा, त्वरण। तो आपने जब ये चीज़ें देखा तो देखिए, तो उस समय उत्पन्न त्वरण a हो, तो वेग में परिवर्तन हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, तो ये चीज़ें आपने क्या किया, मान लिया अपने मन से। अब आप देखेंगे त्वरण इक्वल्स टू आपका होता क्या है, त्वरण बराबर जो आपका होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो देखिए, वेग में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं, जब भी कभी भी आपको वेग में परिवर्तन निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर देंगे, तो आपका वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे त्वरण क्या मान लिए हैं, a मान लिए हैं, तो यहाँ पे हम त्वरण की जगह पे a रखें, बराबर किए वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग आपका b है, प्रारंभिक वेग आपका u है, यहाँ पे u किए बटे t कर दिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से किया तो AT आपका हो गया बराबर b माइनस यू हो गया। अब देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, b बराबर u प्लस AT। तो जब आप इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, b को हम इधर रखेंगे, ठीक है, और u को हम क्या करेंगे, AT के साथ रख देंगे, तो b बराबर u प्लस AT हो गया। ये आपके गति के पहले समीकरण का प्रूफ हो गया। आप देखिए, आपको अगर इक्वेशन याद रहेगा तभी आप इसको प्रूफ कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि हमें लाना क्या है। ये आपका पहला इक्वेशन जो कि क्या है, बहुत इजी है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन का प्रूफ कैसे होता है। आपका सेकंड इक्वेशन जो होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपने इसमें भी देखा कि इसमें एक चीज आपका बढ़ गया है, s क्या है, विस्थापन है, बाकी ये आपका प्रारंभिक वेग हो गया, ये टाइम हो गया, वही चीज है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या, इसको भी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वही चीजें मानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और बढ़ा लेंगे कि जो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है वो आपका क्या है, s है। तो देखिए, आपने औसत वेग पढ़ा है, औसत वेग इक्वल टू क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2। आपने क्या देखा, किसी भी चीज का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके फिर जितने नंबर रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 2 से क्या किए, डिवाइड किए। तो ऐसे यहाँ पे हमको औसत वेग निकालना है, तो वेग प्रारंभिक वेग अंतिम वेग अपान 2 करेंगे तब आपका औसत। अब आपने यहाँ पे क्या माना कि प्रारंभिक वेग जो है वो हमारा क्या है, u है, अंतिम वेग आपका b है, और औसत वेग मतलब b आपका ये हो गया एवरेज यहाँ पे, इसलिए a भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अपान 2 हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि आपका b बराबर, पहले इक्वेशन में आप प्रूव कर चुके हैं कि b बराबर होता है u प्लस AT। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b के प्लेस पे क्या चीजें रख दिए, u प्लस AT। देखिए, यहाँ पे ऐसे किए, b एवरेज ऐसे लिखे, u लिखे, फिर प्लस किए, इसके प्लेस पे हम ये चीजें लिख दिए, अपान 2 किए। अब देखिए, हम क्या किए, इसमें से u और u को ऐड कर दिए, 2u हो गया,
प्लस आपका ऐसा रहेगा 80 ऐसे अपान 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दिए, बीच में प्लस लगा दिए, 2u के अपान 2 कर दिए, प्लस ऐसे लगा है, फिर यहाँ पे क्या कर दिए 80 अपान 2, तो यहाँ पे 1/2 कर दिए, 80 कर दिए। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ क्या चीज़ें गया u प्लस हाफ 80, लेकिन आपको लाना क्या है 80 स्क्वायर लाना है। और आपका देखिए यहाँ पे अब 80 स्क्वायर लाना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम यहाँ एक t से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। लेकिन क्या हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज और पता है, इसके लिए आपको सारे डिफिनेशन अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कैसे होता है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपका वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। इक्वेशन में आपका विस्थापन भी लाना है, तो इसलिए हम पक्षांतर करके विस्थापन ऐसे लिख लेंगे, विस्थापन को यस से डिनोट करते हैं। तो विस्थापन बराबर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे वेग जो है औसत वेग है, इसलिए हम बी एवरेज लगा दिए और इनटू टी कर दिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये चीजें विस्थापन बराबर ऐसे इसको हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखे विस्थापन बराबर वी एवरेज इंटू टी। अब देखिए इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, ये पूरा मान रख देंगे। यहाँ से देखिए तो एस बराबर ऐसे किए, और ये जो आपका मान होता है इसको हम उठा के इसके स्थान पे यहाँ पे रख दिए, इंटू 2 कर दी। अब आपने देखा कि इस टी का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो यूटी हो गया, प्लस हाफ ऐसे रहेगा, इस टी का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो आपका टी स्क्वायर हो गया। तो देखिए अगर आपको सारे डिफिनेशन ऐसे याद हैं कि हमको कब कौन सा डिफिनेशन लगाना है, तो आप इसको आराम से बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। तो सेकंड वाला भी आपका प्रूफ हो गया। अब जो थर्ड है वो भी आपका क्या है, बहुत इजी है, बस उसमें थोड़ा सा आपको सेट करना है कि कैसे किस जगह पे रखें कि वो हमारा सही हो जाए। तो आइए तीसरे का भी हम प्रूफ देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखिए तीसरे इक्वेशन तो आपको याद ही होना चाहिए कि इसमें भी हमारे क्या है, वही चीजें हैं, बी है आपका, यू है विस्थापन है। तो ये सब चीजें हम पहले मान लेंगे कि माना कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग यू टी समय बाद उसका वेग बी हो जाता है, उस पर उत्पन्न त्वरण ए है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी एस है। तो ये सब आप मतलब इतनी बार करेंगे कि ये सब चीजें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए जब इतना हम ऊपर जितना माने हैं उतना लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गति का पहला, अब आप पहला दूसरा अगर प्रूफ कर चुके हैं तो कहीं भी यूज होगा तो आप पहला दूसरा उसको रख सकते हैं। पहला इक्वेशन हम रखे बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसी समीकरण का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हमको बनाना इसको कितना है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर बनाना है। तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए, देखिए बी स्क्वायर हो गया और इतने पूरे का वर्ग कर दिए। अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको जब हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी से इसको ओपन किए तो यहाँ पे हो गया यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे आपका u है, b के प्लेस पे ए टी। अब देखिए आपका इतना हो गया यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर दिए हैं, आगे कर दिए हैं, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू स्क्वायर प्लस 2a यू टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन में आपको क्या बनाना है, इतने के प्लेस पे s बनाना है। तो देखिए ये आपका भी प्रूफ में है, मतलब इक्वेशन में ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, बस इतने की जगह पे आपका क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो देखिए हम गति के दूसरे समीकरण का यूज करके इसको क्या करेंगे, यू स्क्वायर ऐसे करेंगे प्लस ऐसे करेंगे, अब 2a यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2a यहाँ पे तो है, यहाँ भी 2a बना लेंगे। तो 2a कैसे बनाएंगे, इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से समझिएगा कि 2a से अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो 2a आपका बन नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर कट कर देंगे तो 1 आएगा, कोई उससे डिफरेंस नहीं है। 2a से दोनों में हम क्या किए, गुणा भी किए भाग भी किए। तो देखिए यहाँ से हम 2a जब कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा कितना, ut बचा, अब प्लस हो गया। अब यहाँ से देखिए 2a कॉमन हो गया तो बचा कितना आपका, जो एक a से एक a कैंसिल हो गया, अब बचेगा यही तो हाफ 80 स्क्वायर।
अब देखिए ये किसका मान होता है, यस बराबर आपका होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, एस रख दिए। अब ये इक्वेशन आपका हो गया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए ये जो था ये आपका एक परिभाषा के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन का प्रूफ देखेंगे, लेकिन वो ग्राफ मेथड से, कि आप ग्राफ बना के कैसे उसका प्रूफ देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमको गति के ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानना होगा। तो आप लोग इसको फेयर कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकता है।